दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, झारखंड के छात्रों ने रांची में एक नया जंतर मंतर तैयार कर दिया है। आंदोलन का ऐसा मंत्र फूंका है कि मंत्री जेपीएससी का फुल फॉर्म भूल गए। वो जेपीएससी का फुल फॉर्म बता नहीं पा रहे। आसमान से बादल बरस रहे हैं दर्शकों वहां पर, लेकिन ये बरसते हुए बादल इनका हौसला नहीं तोड़ सकते। वहां पर मैंने जो तिरपाल देखी है जो सिर के ऊपर है, वो तिरपाल छोटी है, लेकिन छात्रों की तादाद बहुत बड़ी है। और इसलिए आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये छाते भी तने हुए हैं, इनके इरादे भी तने हुए हैं, बातें भी इसी तरह से कर रहे हैं। और जो लोग ये सवाल करते हैं कि भाई आप जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट पर तो ऐसे बात नहीं कर रहे थे, जो ये पूछते हैं कि इस आंदोलन में उस आंदोलन में फर्क क्या है, अलग क्या है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसमें फर्क क्या है, इसमें अलग क्या है। यह आंदोलन इसलिए अलग है क्योंकि हर छात्र की जुबान पर तर्क हैं, गालियां नहीं हैं, तर्क हैं। वो लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं। हर छात्र के हाथ में कुछ कागज आपको मिल जाएंगे। वो बात बात पर कागज दिखाते हैं कि ये देखिए, इसको फैक्ट कहते हैं। वो किसी से भी बात करने के लिए तैयार है। वो ये नहीं पूछते कि पत्रकार लेफ्ट की बात कर रहा है कि राइट की बात कर रहा है, सवाल लेफ्ट से आया है कि राइट से आया है। वो किसी से भी बात करते हैं क्योंकि उनका पूरा होमवर्क है। पूरा स्कैम जो जेपीएससी में हुआ, जेएसएससी में हुआ, उनके टिप्स पर है। ऐसे बताते हैं, ऐसे किसी से भी बात कर लीजिए, हर बात का उत्तर देते हैं, संयम से देते हैं। अपनी बात को उठाने के लिए देशभक्ति के गाने गाते हैं, ना कि कोई अश्लीलता करते हैं, कोई अभद्रता नहीं करते, किसी की कोई हुटिंग नहीं करते। केवल बात करते हैं तो मुद्दे की बात करते हैं, और किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं कि ऊपर के 4 लोगों की बात है। आप ये जितने छात्र खड़े हुए हैं, केवल उनके पास माइक लेकर जाइए, उनसे कोई भी सवाल पूछिए। वो आपकी मंशा पर सवाल नहीं करते, वो सवाल का जवाब से देते हैं, तर्क से देते हैं। हर प्रोटेस्टर की अपनी एक कहानी है, उसके संघर्ष की कहानी है, उसकी गरीबी की कहानी है, उसके सपनों की कहानी है, उसके अपनों की कहानी है, उसकी मजबूरियों की कहानी है, उसकी मजबूती की कहानी है, उसकी कमजोरियों की कहानी है। उनके हाथों में पिछले सिलेक्शन के कुछ लेटर हैं, उनके खुद के कुछ एडमिट कार्ड हैं, और मन में यह सवाल भी कि उनके सपनों को ये सत्ता के सौदागर आखिर कब तक बेचेंगे। उनके भविष्य के साथ ये घिनौना खेल कब तक खेलते रहेंगे। मैं एक प्रतिक्रिया आपको सुनाना चाहता हूं। वैसे तो मेरे पास ढेरों प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन केवल एक रिएक्शन आप सुनिए ताकि आप समझ सकें कि मैं किस बात के लिए और क्यों बता रहा हूं कि कॉकरोचों और छात्रों में फर्क होता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि जंतर मंतर और असली छात्रों में, ये रांची और जंतर मंतर में क्या अंतर है, आपको केवल एक रिएक्शन से समझ में आएगा। इसको आप जरा सुनिए। अगर सोच लिए ना कि अगर नहीं नौकरी करना है छोड़ देंगे, लेकिन क्या करें, घर से बाहर ना, नौकरी के नाम से ही घर से बाहर निकले हैं। ये तकलीफ ना इसीलिए है, अगर घर से निकलते हैं ना कि पापा जा रहे हैं कुछ करने के लिए, तो शायद इतना तकलीफ ना होता। लेकिन घर से निकले हैं बोलकर सिविल सर्विस क्लियर करेंगे पापा, जरूर होगा दीदी। अरे एज खत्म हो गया, यही हिसाब होगा, यही सबका हिसाब होगा। बहुत फूल के आंसू रुले हैं हम लोग, सारे स्टूडेंट सीरियल में रोए हैं हम लोग। नौकरी लेके लोग क्या पताका फहराते हैं, हम लोग नालायक थे क्या? ये असली छात्र हैं, ये इनकी तकलीफ है, ये इनका दर्द है, और ये इनकी कहानी है। मैंने कल भी कहा था, मैं फिर से दोहराता हूं कि वर्षा, बारिश, आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। ये चारों तरफ जो बरसात हो रही है वो इनके हौसले को तोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये उसी मिट्टी से निकल कर आए हैं। ये झारखंड की मिट्टी से निकल कर आए हैं। ये आदिवासी बच्चे हैं जिनके लिए ये प्राकृतिक आपदाएं दिक्कत नहीं होती, उनके लिए खिलौने जैसी हैं। और दूसरी तरफ किनकी कहानी है? दूसरी तरफ उनकी कहानी है जो रात में टाइफाइड से पीड़ित होते हैं और सुबह टाइफाइड की दवाई पीते हुए दिखाई दे जाते हैं।
ये बालकनी में आपको सेलिब्रिटी टाइप पोज देते हुए दिखेंगे, हाथ हिला रहे हैं। लोग कहेंगे कि क्या कर रहे हैं भाई? लोग पूछ रहे हैं, ये टाइफाइड की दवाई पी रहे हैं। उनके हाथ में एक केन है जो आपको विजिबल है, दिखाई दे रही है। और व्यक्ति यदि टाइफाइड से पीड़ित है तो फिर दवाई के अलावा क्या करेगा? वो कहते हैं ना कि आपको दवा दारू की आवश्यकता होती है, आप बीमार हैं तो वही कर रहे हैं। ये 5 स्टार टाइप मीटिंग करते हैं। इनकी मीटिंग बड़ी अच्छी होती है। मीटिंग कहां करते हैं? संभाजी नगर में। लोग डिमांड कहां कर रहे हैं? रांची में। इनके घर पर पता नहीं क्या क्या सप्लाई किया जा रहा है, दुनिया भर के लोग वायरल कर रहे हैं। ये मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि देश भर में क्या करना है। देश भर में अपने लिए एक अभियान शुरू करना है। किसके लिए? सीजेपी के लिए। एक मेंबरशिप शुरू करनी है। मेंबरशिप सारे लोग ले लें। एक कोर कमेटी का गठन करना है। इनको देश भर से पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए। इसकी तैयारी चल रही है, इसलिए यह मीटिंग चल रही है। पर झारखंड पर सवाल पूछिए, हां हां हम कर लेंगे, हां हां हो जाएगा, हम देख लेंगे, सपोर्ट कर देंगे, हमारा सपोर्ट यहीं से है। पिछले 13 दिन से यही चल रहा है। और पिछले 13 दिन से एक नया शिगुफा चल रहा था, टाइफाइड, और अब टाइफाइड की दवाई। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं कि प्रेशर इन पर इतना हो गया है कि ये चाहे अनचाहे एक दिन बोलेंगे। ये चाहे अनचाहे एक दिन हो सकता है कि वहां प्रोटेस्ट में भी आपको दिख जाएं, क्योंकि 13 दिन से ये छात्र अनशन पर है। और ये जो कथित प्रेशर ग्रुप इनका बना हुआ है, इनका काम मौज करना है। मैं एक बात और जो इसमें देख रहा हूं उसको आपको समझना पड़ेगा। ये जो सीजेपी वाले हैं, ये असल में इंडी की एक आंदोलन शाखा है। क्या है ये? इंडी का एक प्रोटेस्ट विंग। हर पार्टी का एक प्रोटेस्ट विंग होता है। क्या आंदोलन करना है, भीड़ जुटानी है, कैसे जुटानी है, आप लोग संभालिए इसको। तो इंडी ने एक आंदोलन शाखा बनाई है, उसका नाम आप सीजेपी समझ लीजिए। ये एक प्रोटेस्ट विंग है, क्योंकि उनके जो नेता हैं उनकी क्रेडिबिलिटी शून्य हो चुकी है। इसलिए उनको लगता है कि कुछ नए लोग आएंगे, नए चेहरे होंगे, नए तरीके से बात बनेगी तो लोग समझेंगे कि कुछ नया हो रहा है, छात्र कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ ही दिन के अंदर एक्सपोज हो चुके हैं और इनके अपने साथी इनको एक्सपोज करने लगे। इतनी जल्दी कोई चीज एक्सपोज नहीं हुई, न कोई दल, न कोई व्यक्ति, जितने जल्दी ये सीजेपी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके लोग घर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके लोग, सीजेपी के लोग, ये जो 2 लोग वहां पर धरने पर बैठे, बहुत प्रयास किया। और ये दीपके ने जो कहा आंदोलन देश का है कि सरकार को सबसे बात करनी चाहिए, फिर फैसले लेने चाहिए, अकेले कैसे कोई फैसला ले सकता है, लोगों से क्यों नहीं पूछते। अब यही जो इनके सीजेपी के लोग हैं, ये पूछ रहे हैं कि पार्टी में आपने पद बांट दिए हैं, ये किस आधार पर बांटे, किससे पूछकर बांटे, कितने लोगों से बात की? क्या ये 4 लोग ये तय कर लेंगे? वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आंदोलन हमारा है, आंदोलन देश से उठा है। तो देश में जितने भी लोग हैं उनको इसमें शामिल कीजिए, डिसीजन लीजिए उनके साथ बैठकर। मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड। अगर वो कह रहे हैं कि मेरा दोस्त है, मैं इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। ये यही लोग पूछ रहे हैं कि ये भाई भतीजावाद, ये परिवारवाद, इसकी गर्लफ्रेंड, उसका दोस्त, इसके आधार पर पद बांटते जाएंगे क्या? लोकतंत्र के बारे में बोलना बहुत आसान होता है, उस पर खरा उतरना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, एक और शख्स है दीपके के अलावा, उसका नाम सौरभ दास। उसका काम क्या था? उसका काम था कि पूरे देश के बारे में आरटीआई लगाओ, इसकी जानकारी मांगो, उसकी जानकारी मांगो, इसकी जानकारी मांगो, उसकी जानकारी मांगो। सुबह से दोपहर शाम तक यही काम चलते हैं, इंफॉर्मेशन खोजते हैं दूसरे के बारे में। और अब इस बात से नाराज हैं कि मेरे बंगले के बारे में क्यों बात हो रही, कि लाखों का ये बंगला जो किराए पर लिया है, लाखों का किराया जो भर रहे हैं वो कहां से भर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे बारे में इंफॉर्मेशन क्यों पूछ रहे हो? मैंने सबकी इंफॉर्मेशन इनको हाथ में चाहिए। अपनी इंफॉर्मेशन कोई पूछ ले और पूछ ले कि भाई ये लाखों का लेविश बंगला बेरोजगारी में कैसे अफोर्ड कर रहे हो, कौन दे रहा है पैसे? तो कहते हैं कि भाई हमारे निजी मामलों में प्राइवेसी के अंदर घुसे जा रहे हैं। गजब के लोग। लेकिन रांची के छात्र जब बोल रहे हैं कि भाई इधर भी देख लो, और इसलिए वो अब समझने लगे हैं छात्र, वो कह रहे हैं ये अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम गरीबों की बात करने क्यों आएंगे यहां? दर्शकों, सवाल सिर्फ इसी बात का है जिसको लेकर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि छात्रों के अधिकार के लिए। मैंने कहा कि असली छात्र कैसे होते हैं, वो कोई एक बार रांची की तरफ देख के केवल नजर घुमाए तो उन्हें पता चलेगा उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, पॉलिटिक्स को इन करने देना है, नहीं करने देना, भी एकदम क्लियर फंडा है उनका। और इसलिए जो छात्र के अधिकार में
रांची के अंदर आंदोलन हो रहा है जिस पर छात्र बोल रहे हैं, उस पर इतनी खामोशी क्यों है उन कथित लोगों की जो खुद को अपने आप को छात्र हितैषी बताते रहे, लगातार बताते रहते हैं। वो हाथ में संविधान लेते हैं लेकिन रांची के नाम पर गुमनाम हो जाते हैं। यह एक बड़ा सवाल है और इसी पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। उसकी गर्लफ्रेंड है तो इसको स्वॉप करके बना अपने घर में अपने कजिन को मीटिंग में बिठाते हो, विवेक और संदीप नाम के, आप अपने दोस्तों को जो आपके साथ आंदोलन में थे उनको मीटिंग में बिठाते हो और वो लोग डिसीजन करके देश को बताएंगे कि हम ये करेंगे। ये गलत है। 40 दिन जो बैठे हुए थे वहाँ पे, एक भी दिन अपने घर नहीं गए, वहाँ पे रह के भी जो भी चीजें थी, आप सेलेक्टेड लोगों को ही क्यों इन कर रहे हैं? आपराधिक तत्व के लोगों को हमारे झारखंड में नौकरी दिया जाता है, जिस पर इनाम घोषित है, और हम झारखंडी, झारखंड के मूलवासी, झारखंड के जन्मवासी, हम लोग हैं सो रोड पर हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं और नौकरी का भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। राज्य सरकार से पिछले 6 सालों से हम तबाह हैं। सरकार को आना चाहिए, हम छात्रों से बात करना चाहिए। हम यहाँ आंदोलन में इसलिए नहीं बैठे हैं कि कोई हमें आकर यहाँ फ्री का बिरयानी खिलाए। हमें बिरयानी से मतलब नहीं, हमें अपने भविष्य से मतलब है। कुछ लोग छात्र आंदोलन के नाम पे ना अपना बैकअप कर रहे हैं, अपना फंडिंग करवा रहे हैं और यहाँ 10 रुपया खर्चा करके 1 करोड़ की वाहवाही ले रहे हैं और 10 करोड़ अपने घर में जमा कर रहे हैं। ऐसे लोग यहाँ नहीं चाहिए। तो बुलाएं, बात कर लेंगे। अब यदि बात जो है, जो हम लोग मांग है, यदि मांग स्वीकार करेंगे तो अच्छी बात है, मांग स्वीकार नहीं करेंगे तो धरना जारी रहेगा। यदि हमारे मांगे पे सरकार खरी नहीं उतरती है तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और 10 तारीख को विधानसभा की ओर हम लोग कूच करेंगे। जब जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इसमें मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे, जो कि जोर शोर से हमारा अगला डिमांड मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा।